हाँ भाई। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सब लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है? विशाल, आ रही है आवाज़ मेरी? सर। ठीक है, ठीक है। पिछली बार क्लास में कैसे नहीं थे? पिछली क्लास में कैसे नहीं थे भाई? अ, कोई काम है क्या? ठीक है, आज भी बस में ही हूँ सर अभी। ठीक। देखिए, हम जो टेस्टिंग है उसके अंदर पिछले टर्म पे काफ़ी डिस्कस कर रहे थे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के रेफरेंस में। और हमने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और देखा कि ब्लैक बॉक्स के अंदर जो दो टेस्टिंग हैं, इसको एक को कहते हैं इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग टेस्टिंग, और एक को बोलते हैं BVA, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने जो इक्विवेलेंस पार्टिशनिंग है उसके रेफरेंस में देखा कि हम एक ही तरीके की क्लासेस जो हैं उसके अंदर बनाते हैं। एक ही तरीके के मतलब एक ही तरीके के जो कंटेंट हैं उनको हम रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्यों इक्वल पार्टीशन करते हैं? ताकि उनका आउटपुट है वो, क्योंकि हमको पता है कि एक ही ग्रुप में से कोई भी एक टेस्ट केस को उठाया जाएगा तो उसका रिजल्ट है वो एक ही आएगा। इसलिए बार बार सारे टेस्ट केसेस उठाने की ज़रूरत नहीं है। हमने एक ग्रुप बना दिया, उस ग्रुप के अंदर से जो एक टेस्ट केस उठाएंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वही दूसरे टेस्ट केस का आएगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ वो टेस्ट केस बनाने की है कि वो टेस्ट केस बनाते टाइम जो है वो हमको ध्यान रखना। बाकी उनके रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही क्विक आएंगे, क्विक रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो भी पार्टीशन हमने किया है उन पार्टीशन के बिहाफ पे जो रिजल्ट्स आते हैं वो एक क्लास में से कोई भी एक नंबर या कोई भी एक टेस्ट केस है उसको अपन उठा के और फिर हम देख सकते हैं कि भाई इसका जो रिजल्ट है वही सिमिलर दूसरे किसी भी केस को उस पार्टीशन में से उठाएंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो ये फिनोमिना रहता है, इसीलिए हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करते हैं। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करने का मतलब भी यही है ताकि हमको बार बार एक ही क्लास में से एक ही पार्टीशन में से हमको कोई अलग अलग खूब सारे केसेस उठाने की ज़रूरत नहीं पड़े। सिर्फ एक रेंडमली एक केस उठाएंगे और फिर हम पता कर लेंगे कि भाई उसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पर है। बस वो हमारे समझ में आ जाएगा, भाई एक ही केसेज है उसमें से पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, तो ये एक मेथड है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। ठीक है, जो हमने पिछले टर्न पर डिस्कस किया। गुंजन, गुंजन डिस्कस किया था ना अपन ने पिछले टर्न पे ये वाला केस, इक्वलेंस क्लासेज, इक्वलेंस पार्टीशनिंग का। यस सर। आए थे ना आप पिछले टर्न पे? यस सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जैसा कि आपको स्लाइड दिख रही है, आपको अभी स्लाइड के अंदर शो हो रहा है कि इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर किस तरीके से क्लासेस जनरेट करते हैं। और जैसे कि ये एग्जांपल दिया हुआ है, रेंज दी हुई है ए से बी की, तो ये इट्स ऑल्सो इंक्लूड द ए एंड बी इटसेल्फ। तो इसके अंदर तीन इक्विवेलेंस क्लासेस बना दी गई हैं। एक तो ए से छोटी क्लास, एक ए और बी को इंक्लूड करते हुए उनके बीच की क्लास, और एक बी से बड़ी, द वैल्यू विल बी बिगर देन बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन इक्विवेलेंस क्लासेस हो गई हैं। ये क्लासेज है एक रेंज के लिए। मैंने पिछले टर्न पे बहुत ही क्लियरली बताया था कि क्लासेस कैसे जनरेट होती हैं। एक रेंज होगी तो उसके अंदर किस तरीके की क्लासेस बन रही हैं। एक बुलियन होगा तो उसमें ट्रू और फॉल्स होगा उसके अंदर। तो एक जो इनवैलिड और वैलिड इनपुट होगी उसके अंदर, भाई या तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, आप कुछ भी पूछेंगे उसका बुलियन में रिजल्ट ट्रू और फॉल्स होगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से जो पार्टीशंस हैं वो बनते हैं। और इसका हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखा था। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था सर्चिंग के कंसेप्ट में। सर्चिंग के कंसेप्ट में ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा था, तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। तो इसके अंदर हमने सर्चिंग के अंदर ये देखा था कि किस तरीके से हम कोई भी एक नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, अगर वो एक एरे के अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं है, तो अगर वो प्रेजेंट है तो वो उसकी रिटर्न जो करेगा वो उसकी पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर करेगा। जैसे ये देखिए आप, ये 4 है, ये 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये नंबर का मतलब है द एलिमेंट
इज फाउंड एंड इट विल बी ऑन दिस इंडेक्स, ये इसका मतलब है। और अगर इसका आउटपुट -1 है तो -1 का साफ मतलब है, -1 का मतलब है द वैल्यू और द पर्टिकुलर एलिमेंट विल बी नॉट फाउंड इन द एरे। तो ये हमने थोड़ा देखा था इसके बारे में। देखिए एक जो इम्पोर्टेंट एक और कंसेप्ट जो ब्लैक बॉक्स का है वो बीवीए है, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। तो जैसे कि हमने इक्विवेलेंस क्लास का पार्टीशन किया, इसी तरीके से हम बीवीए का कंसेप्ट भी हम समझते हैं। बीवीए के अंदर किस तरीके से है, तो देखिए बीवीए का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि बाउंड्री के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं उनको चेक किया जाए। तो बाउंड्री पे वैल्यू को चेक किया जाए, हालांकि एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब क्या है, चेक कैसे किया जाएगा, चेक कैसे किया जाएगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर आईयूसी बताएगी। आईयूसी ब्लैक बॉक्स में चेक कैसे किया जाएगा बाउंड्री पे, इसका क्या मतलब है? आईयूसी आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए अगर आप लोगों को नहीं आए तो भी मैं बताऊंगा, तो आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कैसे किया जाएगा बाउंड्री पे चेक। हाँ हाँ आयुषी बताओ, आयुषी बाउंड्री पे कैसे चेक करेंगे? सिंपल, बाउंड्री का मतलब क्या है, बाउंड्री पे कैसे चेक करेंगे मतलब ब्लैक बॉक्स में कैसे चेक करते हैं, ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट क्या रहता है? ठीक है कोई बात नहीं आयुषी, कोई प्रॉब्लम हो रही, हरिता, हरिता आप बताओ। हरिता जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कैसे चेक किया जाता है, ब्लैक बॉक्स में कैसे चेक करते हैं हम, फिर हम बताएंगे बाउंड्री का क्या कंसेप्ट है। हरिता आवाज आ रही है मेरी? मेरा मेरा पूछने का मतलब है कि वी आर चेकिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर और वी आर चेकिंग द इनपुट्स, मतलब हम ब्लैक बॉक्स में क्या चेक करते हैं, ताकि हम देखें कि उस चीज को किस तरीके से हम करेंगे। नहीं, ब्लैक ब्लैक बॉक्स में चलो कोई बात नहीं, अब इसका आंसर सर हाँ हाँ बताइए। सर इनपुट और आउटपुट के बेसिस पर ही चेक होती है, क्योंकि ठीक है इंटरनल स्ट्रक्चर तो विजिबल नहीं होता। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है बहुत अच्छे। तो देखिए ब्लैक बॉक्स के नाम से जैसे कि पता चल रहा है कि अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब वी आर नॉट अवेयर फ्रॉम द इंटरनल स्ट्रक्चर और लॉजिक्स। तो हमें सिर्फ इनपुट का पता है, इनपुट से आउटपुट जो निकल रही है, इनपुट और आउटपुट का पता है, बस हमें उसी का नॉलेज है सिर्फ। तो हमको अंदर का पता नहीं है कि कहाँ पे गड़बड़ है क्या गड़बड़ है, तो हम तो बस सिर्फ जो उसका इनपुट और आउटपुट से ही पता करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, मतलब इस वाले ग्रुप के साथ प्रॉब्लम है या इस वैल्यू के साथ प्रॉब्लम है या क्या जो प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट किया जाएगा। तो ये चीज़ आपके क्लियर होनी चाहिए दिमाग के अंदर भाई, कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कंसेप्ट है वो इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर ही चलता है। आप यू विल नेवर टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर, कभी ब्लैक बॉक्स के कंसेप्ट में आप इंटरनल स्ट्रक्चर का डिस्कशन मत कर देना आप लोग, ठीक है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो हमने अभी जो पिछले टर्न पे जो देखा था ना, जो बाउंड ये जो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, उसके अंदर भी हमने जो इनपुट वैल्यू उठाई थी, वो इनपुट वैल्यू ही उठा रहे थे, उनको चेक कर रहे थे, उनके रिजल्ट्स को चेक कर रहे थे हम। हर क्लास में से एक एक इनपुट वैल्यू उठा रहे थे, उसके रिजल्ट देख रहे थे क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है इस तरीके से। देखिए बीवीए का जो कंसेप्ट है उसमें क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है वो बाउंड्री पे होती है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ है सॉफ्टवेयर के केस में और दूसरे केस में भी, दूसरे केस का मतलब जैसे चाइना के केस में भी हो रही है, हमारे हर चीज़ की बाउंड्री पे प्रॉब्लम होती है ना। तो पाकिस्तान के साथ भी बाउंड्री को लेके प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बाउंड्री के अंदर ही लगभग प्रॉब्लम मानी जाती है कि बाउंड्री की वजह से प्रॉब्लम है, मतलब हमारी जो बाउंड्री है उसके ऊपर प्रॉब्लम है। तो जो प्रोग्राम होता है, जिस भी प्रोग्राम, तो उसकी बाउंड्री वैल्यूज जो होती हैं उनके ऊपर हमें मान के चलते कि वहाँ कोई दिक्कत हुई होगी। बाउंड्री वैल्यूज के अंदर काफ़ी सारी वैल्यूज आती हैं, जो जो बाउंड्री है, बाउंड्री मतलब मैक्स वैल्यू, मीन वैल्यू और ये इस तरीके। तो देखिए आप इसके अंदर जैसे कि एक रेंज दी हुई है आपको ए से बी,
एक आपको जो ए से बी एक रेंज दी हुई है आपको, इस रेंज के अंदर ए और बी दोनों भी इंक्लूड हैं, ए और बी दोनों इंक्लूड है। तो अगर ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू 9 है तो 4 और 9 के बीच की वैल्यू और 4 और 9 ये दोनों मिला के, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसके अंदर बाउंड्री क्या क्या बनेंगी, बाउंड्री क्या क्या बनेगी, तो देखिए बाउंड्री जब भी हम बनाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिए, बाउंड्री के अंदर हम 3 चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। बाउंड्री में पहली चीज इंक्लूड करते हैं उस वैल्यू को खुद को, जैसे ए है उसको खुद को। दूसरी वैल्यू उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं उससे जस्ट एक नीचे की वैल्यू, मतलब ए से जस्ट एक नीचे की वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे, मतलब ए के पहले वाली वैल्यू a-1, और एक करेंगे ए के जस्ट बाद की वैल्यू, ए के जस्ट बाद की वैल्यू का मतलब a+1, जस्ट a+1, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू हो गई ए की बाउंड्री के ऊपर। अभी सेम इसके अंदर एक बी भी दे रखा है जो रेंज के अंदर बी, तो बी के लिए सेम कंसेप्ट होगा। सेम कंसेप्ट का मतलब बी के अंदर भी वही 3 वैल्यू कंसिडर करेंगे। वो 3 वैल्यू कौन कौन सी हैं? बी इटसेल्फ, बी से जस्ट एक पहले और बी के जस्ट एक बाद में। तो जो जो आप लोग जो इसके अंदर देख रहे हैं उसके अंदर जैसे हमने जो बाउंड्री का जो पार्टीशंस किया है उसके अंदर हमने जो वैल्यू लिए हैं, देखिए बाउंड्री वैल्यूज ये हैं, इट विल बी द a-1, a+1, ये तो a के रेफरेंस में बाउंड्री बता रहा है, और b के रेफरेंस में बता रहा है b खुद, b से एक कम और b से एक ज्यादा, ये वैल्यू। अब इन वैल्यू के ऊपर हम ये चेक करेंगे दीज आर द बाउंड्री वैल्यूज, और इन बाउंड्री वैल्यू के अंदर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है ये टेस्ट केस चेक किए जाएंगे, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम्स की, ठीक है। तो ये बाउंड्री वैल्यूज होती हैं। बाउंड्री वैल्यू कैसे डिसाइड होती है मैंने आपको बता दिया। बाउंड्री वैल्यू का मतलब है वैल्यू इटसेल्फ, वैल्यू के जस्ट एक नीचे की वैल्यू, वैल्यू के जस्ट एक ऊपर की वैल्यू। तो बाउंड्री वैल्यूज निकाली जाएगी उस पर्टिकुलर रेंज में से, उस रेंज के अंदर बाउंड्री वैल्यू निकालने के बाद में वो इनपुट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डाला जाएगा, और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में डालने के बाद में देखा जाएगा कि उसके रिजल्ट्स क्या हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। अब इसका एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं कि लाइक इफ वी हैव ए रेंज फ्रॉम 4 to 24 है, 4 से 24 की एक रेंज है, 4 से 24 की एक रेंज है, वो आपने देखी है। हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा एक अलग तरीके का कंसेप्ट भी बताया हुआ है कि इसके अंदर 4 से 24 की कोई वैल्यू है और उसको एक 3 डिजिट के अंदर वो नंबर लिया है। तो ये आप एक बार इसको ये अलग है ये चीज, आप एक बार इसको ये मानिए कि देखिए ये आप ये देखिए 4 से 24 की रेंज आप एक बार देखिए, 4 से 24 की जो रेंज है उसको आप देखिए। तो 4 से 24 की जो रेंज है उसका आउटपुट आप देखेंगे, तो इसके अंदर इसकी बाउंड्री वैल्यूज को आप देखेंगे। जैसे 4 से 24 का मतलब है ये, ठीक है, ये इसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसकी बाउंड्री वैल्यूज क्या क्या होंगी, इसकी बाउंड्री वैल्यूज क्या क्या होंगी? तो इसकी बाउंड्रीज वैल्यूज सेम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता। सर हाँ 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 सर हाँ हाँ, सर अभी एक बार थोड़ी सी वॉइस कट गई थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बार बार आपको मैं बता दूंगा। कोई आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दें इससे रिलेवेंट, मैं एक चीज़ को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ वैसे भी, तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? ठीक है, ठीक है। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि एक रेंज के अंदर, जैसे कि ये रेंज दी हुई है हमें 4 से 24 की जो रेंज दी हुई है, उस रेंज के अंदर पर्टिकुलर रेंज के अंदर बाउंड्री वैल्यू क्या होगी वो हमें देखना है और बाउंड्री वैल्यूज का रिजल्ट चेक करना है। तो 4 से जो 24 है इसके अंदर सेम वही कंसेप्ट, 4 के जैसे खुद 4 होगी, ये रही 4, 4 से जस्ट नीचे एक वैल्यू, 4 से एक नीचे वैल्यू, 4 से कम एक वैल्यू 3, और एक वैल्यू 4 से बड़ी 5, ये वैल्यू ये हो गई एक तो बाउंड्री वैल्यू। अब दूसरी जो चीज है इसके अंदर वो मैक्स वैल्यू क्या है, इसके अंदर 24 है, तो एक तो हो गई 24, एक हो गई 24 से जस्ट एक नीचे,
और एक हो गई 24 से जस्ट एक ऊपर, इस तरीके से, है ना। तो ये वैल्यू हो गई इसकी बाउंड्री वैल्यूज। तो इन वैल्यू के रिजल्ट्स चेक किए जाएंगे और देखे जाएंगे कि रिजल्ट्स किस तरीके के हैं, ठीक है। तो वो ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हो गया। तो बाउंड्री वैल्यूज कैसे डिसाइड होती है, बाउंड्री वैल्यूज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से निकाली जाती हैं, ये इस तरीके से। देखिए एक जो दूसरा है, जैसे कि इसके अंदर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि हम वैल्यू अगर हम लेते हैं, मतलब कि 100 से 999 तक अगर कोई 3 डिजिट की कोई पॉजिटिव इंटीजर लिया, इसने दूसरा एग्जांपल बताया, तो वो 3 डिजिट का जो इंटीजर, जैसे कि 100 से लेके 999, इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको बताया था। ये वैल्यू है 100 999, ये इस तरीके से, ये सॉरी 100 से 999, ये एक रेंज है, ये रेंज, ये वाली रेंज है। अब इस रेंज के अंदर बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी, इस पर्टिकुलर रेंज में बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी, तो इसके अंदर बाउंड्री वैल्यूज सेम वही कंसेप्ट है, बाउंड्री वैल्यूज निकालने का, फिर उसके ऊपर रिजल्ट्स निकाले जाएंगे, ठीक है। तो बहुत लेट आ रहे हो भाई क्लास के अंदर आप लोग, कई लोग तो, क्या बात है, इतनी इतनी लेट क्यों आ रहे हैं सब लोग। हाँ, तो ये इसके अंदर ये बाउंड्री वैल्यूज होंगी। तो अंजलि, अंजलि जायसवाल, अंजलि, यस सर। अंजलि ये रेंज दिख रही है जो मैं इसके ऊपर ये मार्क कर रहा हूँ, देखिए आप, ये रेंज ये वाली रेंज, ये रेंज दिख रही है आपको, यस सर। ठीक है। इस रेंज की बाउंड्री वैल्यूज क्या होंगी, सो 101, ठीक है, 99, ठीक है, according to 100 and 998 and 1000 according to 999. लेकिन उसको खुद को आपने इंक्लूड नहीं किया Also, they will be included, sir. है, They will also be included, sir. ठीक है, ठीक है, 199. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, एक जो एक वैल्यू और इसके अंदर कंसिडर की जाती है, उसको एवरेज हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमने दोनों एग्जांपल देखा, इसके अंदर एक जो बाउंड्री वैल्यूज है, ये तो आपकी बाउंड्री वैल्यूज है, इसके अंदर एक वैल्यू और हम कंसिडर करते हैं, उसको एवरेज वैल्यू बोलते हैं। एवरेज वैल्यू क्यों कंसिडर की जाती है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट है। अब जो बीच की जितनी वैल्यू बच गई, इस रेंज के बीच की वैल्यू जितनी बच गई, उस वैल्यूज के बीच में हम ये मान के चलते हैं एक कोई वैल्यू उठा लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली उसके जो मिड वाली वैल्यू है उसको हम लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो उस वैल्यू का भी टेस्ट चेक किया जाता है, ठीक है। तो उसको भी एक बाउंड्री वैल्यू के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर आप 100 और 999 जो है, 100 और 999 आप ये समझिए, तो इसके अंदर जो मिड वैल्यू आप जो निकालेंगे, तो वो लमसम है 5 जो 100 है वो, तो उस वैल्यू को भी हम चेक कर लेते हैं। ऐसे ही जैसे कि लमसम में 4 और 24 जो है, 4 और 24 इनके बीच वाली कोई वैल्यू है, वो हम कंसिडर करते हैं 4 और 24 के। तो जैसे कि हमने 4 और 24 के बीच में वैल्यू ली है 14, उसको हमने चेक किया। क्यों चेक किया है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक कोई रैंडम बीच की वैल्यू को, एवरेज वैल्यू को भी लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है ताकि इंटरनल अंदर से जो रेंज है उसका भी तो हमको चेक करना होगा, कहीं पता चले उस रेंज के अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके अंदर रैंडम एक मिड वैल्यू को उठाया जाता है और उसको चेक किया जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप लोग, जो 4 और 24 वाला केस था उसके अंदर ये देखिए आप, और ये देखिए आप, और इसमें 14 था, ये सेम, और सेम यही कंसेप्ट इसके अंदर भी देखिए आप, 100 और 999 है, तो इसके अंदर आपने एक मिड वैल्यू है 500, इसको भी कंसिडर किया गया है ना। तो ये पूरा कंसेप्ट है बीवीए का, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस का, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस में क्या होता है। अब कोमल शर्मा, कोमल शर्मा बताएगी। कोमल, कोमल अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें Yes, कोमल। sir. अब कोमल समझ में आ गया, मैंने जो आपको बताया कि आपने प्रोटीन कैसे आया था, है ना। Yes, sir. Idea. ठीक है, वेरी गुड। देखिए एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, बाउंड्री वैल्यू के अंदर बाउंड्री वैल्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि सबसे पहली पॉसिबिलिटी होती है कि जो भी प्रॉब्लम होती है कोई प्रोग्राम के अंदर, मैक्स पॉसिबिलिटी होती है बाउंड्री के ऊपर। तो हम ये मान के चलते हैं कि बाउंड्री के ऊपर प्रॉब्लम है, तो बाउंड्री वैल्यू को एनालाइज करने के लिए हम जो भी रेंज दी जाती है उसका मैक्स और मीन लेते हैं। अब मैक्स और मीन का मतलब है सबसे नीचे की बाउंड्री
ये वाली 4 और सबसे ऊपर की बाउंड्री 24। अब उसके अंदर 4 और 24 हमने लिया, तो 4 के ऊपर हम अगर हम आएंगे तो 4 के ऊपर 4 को खुद को लेंगे, 4 के जस्ट एक नीचे लेंगे, 4 के जस्ट एक ऊपर की वैल्यू लेंगे, तो a -1 और a+1 सेम कंसेप्ट। उसके लिए मैक्स वैल्यू के लिए मैक्स वैल्यू है 24, 24 के लिए सेम कंसेप्ट है, 24 लेंगे, 24 से एक कम लेंगे और 24 से एक ज़्यादा लेंगे, इस तरीके से। और एक वैल्यू हम रेंडम मिड ले लेते हैं ताकि ये चेक हो जाए कि इंटरनली जो रेंज है उस रेंज के अंदर की तरफ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार हम इसके सारे कंसेप्ट को रीड करेंगे, और बस यही है, आपको एग्जांपल देके समझाना, बिल्कुल इसी तरीके से, आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल यही एग्जांपल देके आपको समझाना है ना। तो आई होप आप लोग शायद बहुत अच्छे से समझा पाएंगे, ज़रूर आएगा एग्जाम में BVA और इक्विवेलेंस क्लास, बस ये ब्लैक बॉक्स है सब कुछ। ठीक है, अब मुझे बताएंगे कि आप लोग ये दोनों एग्जाम्पल के साथ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात मुझे मनोज शर्मा बताएगा। मनोज। यस सर। हाँ मनोज, ये ब्लैक बॉक्स में कौन कौन सी टेस्टिंग हमने देखी? सर इसके अंदर भी पार्टीशन की देखी थी और इसके अंदर आप बता रहे थे कि हाँ ठीक है, सिर्फ नाम नाम बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पार्टीशनिंग देखा था, उसको हम इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कहते हैं। ठीक है, पार्टीशनिंग, ठीक है, और दूसरी? और सर अभी बीवी वाली देख रहे हैं अपन, BVA, बाउंड्री वैल्यू बीवी एनालिसिस, है ना। बाउंड्री एडिशन। हाँ, इसका हमेशा आप फुल फॉर्म भी लिखेंगे साथ में ताकि अगला कंफ्यूज नहीं हो, ये एब्रीवेशन है BVA। ठीक है, वेरी गुड, यस सर। वेरी गुड। हाँ भाई, प्रहलाद, प्रहलाद। प्रहलाद कहाँ चले गए? प्रहलाद, प्रहलाद स्वर्णकार। ठीक है, शुभांशु, शुभांशु मेरी आवाज आ रही है शुभांशु आप तक? यस सर। ठीक है, ठीक है शुभांशु, इन दोनों के एग्जाम्पल देके समझा पाओगे आप? हमने जो दो टेस्टिंग डिस्कस की हैं, इसके अंदर हमने एक तो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग की डिस्कस की है और एक हमने डिस्कस की है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। यस तो, सर। तो इन दोनों के एग्जाम्पल समझ में आ गए, क्योंकि आपको जब भी एक आपके एग्जाम में आएगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जाम्पल देके समझाना है आपको कि किस तरीके से होती है ये बाउंड्री वैल्यूज, आप लोग किस तरीके से लेते हैं आपको समझानी पड़ेगी बिल्कुल, और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग किस तरीके से करते हैं और उसके एग्जाम्पल। आ रही है ना मेरी आवाज शुभांशु? ठीक है भाई, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों के ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और ये स्लाइड है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग और अच्छे से पढ़ पाएँ इसको। तो आपको बुक्स के साथ साथ में ये भी हेल्प लेनी है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको मैं आपको शेयर भी कर दूंगा ताकि आपका पढ़ने में भी कम टाइम लगेगा आपको, जो मैटर है वो सर्च करने में, है ना। और एक तो आप लोगों की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है, मैं आपको फिर बता दूं, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ रेगुलरली, जो प्रेजेंट रहेंगे उन्हीं के मार्क्स आएंगे भाई। मैं आपको बता देता हूँ, कल को जो इंटरनल मार्क्स वगैरह होते हैं इस सिनेरियो के अंदर, वो फिर बाकी लोग हैं, वो 40 लोग हैं, उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आप लोग है ना, जब भी डिस्कस करें तो आप उनको बता देना सबको, है ना। सब लोग आपस में कम्युनिकेट कर देना कि जो क्लास में आ रहे हैं बस उन्हीं के बिहाफ पे सब उन्हीं को मार्क्स वगैरह मिलेंगे। कल को एग्जाम से रिलेवेंट प्रॉब्लम भी हो सकती है उनकी, क्योंकि अभी अटेंडेंस का क्राइटेरिया ऑनलाइन भी वही हो रहा है। अटेंडेंस मैं बिल्कुल रेगुलरली ले रहा हूँ, आप लोगों के अटेंडेंस का बिल्कुल रिकॉर्ड है, और सब क्लासेस का रिकॉर्ड है। अभी इसके रिगार्डिंग मीटिंग भी हुई है, तो आप लोगों को रेगुलर आना है, क्लास के अंदर अटेंड करनी है। और किसी वजह से अगर क्लास नहीं हो तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, है ना। आपके CR को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। कोई अगर वैल्यू हुई, कोई मान लो कोई इस तरीके से कोई अपडेट हुआ, कोई आगे पीछे हुई क्लास या किसी वजह से क्लास नहीं हुई, तो आपके CR को बता दिया जाएगा।
तो आप लोग रेगुलरली क्लास लें, ठीक है। तो ये ब्लैक बॉक्स से रिलेवेंट चीज़ें थी कुछ। देखिए जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, वाइट बॉक्स का नाम हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, ये तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है। हालांकि आप लोगों को मैं बार बार पूछ के मैंने आपको याद भी करा दिया है, तो आप मेरे हिसाब से इसके बारे में 2-4 पेज तो लिख ही सकते हैं, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है इसके बारे में। तो अब देखिए, इसको थोड़ा सा हम इसको डीपली पढ़ेंगे कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हम कवर करते हैं, है ना। तो जैसा कि हमें व्हाइट बॉक्स के अंदर पता है कि व्हाइट बॉक्स के अंदर क्या होता है, वी कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर और द एवरीथिंग विल बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है इसके अंदर, सब कुछ एकदम हम देख सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है वो हम उसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है, उस वाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कहते हैं। ग्लास बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लास के अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। ये जो ग्लास होता है उसके अंदर हम सब कुछ देख सकते हैं। उसके अंदर दिखता है कि हमने जो पानी लिया है उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, मतलब हम जो चीज़ यूज में ले रहे हैं उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, उसमें हमें दिख रहा होता है। तो हमको अलग अलग लेवल पे चेक चेक करते हैं, जैसे कि कोई चीज़ में कहाँ प्रॉब्लम आ गई तो वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो वी कैन सी द ऑल द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइनिंग सो दैट वी कैन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स और वी विल जनरेट द टेस्ट केसेस अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। तो आपके अगर एग्जाम में आ जाए ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, कई बार एग्जामिनर बहुत होशियार होता है, तो वो वाइट बॉक्स की बात ही नहीं करता, वो ग्लास बॉक्स की बात कर रहा होता है और स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा वो कौन सी टेस्टिंग की बात कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी इस नाम का भी ध्यान रखें, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, है ना। ग्लास बॉक्स की जब भी बात करेगा आदमी तो आपको समझ में आना चाहिए ग्लास बॉक्स का मतलब। सुमन झा, सुमन मेरी आवाज़ आ रही है? सुमन झा, सुमन झा आवाज़ आ रही है मेरी? सर ठीक है। तो पहले तो ये बताओ सुमन झा, कहाँ बिजी चल रही हो कोरोना में तुम? क्लास क्यों नहीं ले रही हो? सर वो टाइम टाइम नहीं मिल रहा? नहीं, मतलब जिस टाइम मतलब 10 के आसपास। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आगे ध्यान रखो भाई इस चीज़ का, क्योंकि मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अ, कोमल सोनी, कोमल, कोमल सोनी, यस सर। कोमल, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको कौन सी टेस्टिंग बतानी है उसके अंदर? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। बिल्कुल, बहुत से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के नाम से आता है और बहुत से स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि ये कौन सी टेस्टिंग पूछ ली है, हमने तो कभी पढ़ी ही नहीं है, जबकि एग्जामिनर सिर्फ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहा होता है। तो अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ द ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग इन द ग्लास बॉक्स टेस्टिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, मैं आप मेरा आप लोगों को बार बार एक ही चीज़ को 2-3 बार रिपीट करने का मोटो ये रहता है ताकि आपके वो चीज़ एकदम क्लियरली समझ में आ जाए और पता लग जाए, और आप लोग कल को ये इस चीज़ को लेके इन छोटे मोटे कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज नहीं हो बिल्कुल भी, है ना। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने समझा। तो जो ग्लास बॉक्स टेस्टिंग है इसके रेफरेंस में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया है, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, मेन कंसेप्ट इंटरनल स्ट्रक्चर का पता होता है। तो इसके अंदर वी ऑल अवेयर फ्रॉम द कंट्रोल स्ट्रक्चर, वी ऑल अवेयर फ्रॉम द डिजाइनिंग, देन देन वी विल जनरेट द टेस्ट केसेस, ओके। तो जो टेस्ट केसेस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए आप, मीन्स टेस्ट केसेस के अंदर जो इट विल गारंटी दैट ऑल द इंडिपेंडेंट पाथ विद इन ए मॉड्यूल हैव बीन एक्सरसाइज एटलीस्ट वन। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब अगर कोई ग्लास बॉक्स टेस्टिंग हुई है तो ये गारंटी है उस चीज़ की
कि उसने जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ हैं वो एक बार कम से कम सर्च किया है, एक बार उसकी टेस्टिंग कर ली है। अभी इंडिपेंडेंट पाथ क्या है ये हम बताएंगे। अकेले पाथ मतलब अगर x की वैल्यू ये है तो इधर की तरफ जाना है, x की वैल्यू ये है तो इधर की तरफ जाना। तो जो भी इंडिपेंडेंट पाथ है, इंडिपेंडेंट पाथ कैसे चेक करेंगे, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर दिख रही है तो इंडिपेंडेंट पाथ चेक कर सकते हैं। ब्लैक बॉक्स में तो दिख नहीं रही थी, तो इसीलिए हम हमारा सारा कंसर्न था वो किसके ऊपर था, हमारा सारा का सारा कंसर्न था वो किसके ऊपर था, सिर्फ और सिर्फ इनपुट और आउटपुट के ऊपर। लेकिन हम जैसे व्हाइट बॉक्स के अंदर आए, इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट पाथ विल बी विजिटेड फॉर एटलीस्ट वन टाइम, एक चीज। दूसरी चीज, इन द क्लास बॉक्स टेस्टिंग वी विल एक्सरसाइज ऑल द लॉजिकल डिसीजंस, मतलब जितने भी लॉजिकल डिसीजन हैं, जितने भी डिसीजन है उस पूरे प्रोग्राम में, उनको कम से कम एक बार, जितने भी डिसीजन है उनको कम से कम एक बार उनको चेक करेंगे कि वो सही वैल्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। लॉजिकल डिसीजन है, जाहिर सी बात है उनकी आउटपुट आएगा वो ट्रू और फॉल्स में आएगा, तो लॉजिकल डिसीजन को चेक किया जाएगा। तीसरी चीज उसके अंदर है वो है इट विल एग्जीक्यूटेड ऑल द लूप्स एट देयर बाउंड्री एंड विद इन देयर ऑपरेशनल बाउंड्स। जितने भी जो लूप्स हैं, जितने भी जो लूप्स हैं उनकी जो एग्जीक्यूशन है उनकी बाउंड्री के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर एग्जीक्यूशन का मतलब है यू आर डूइंग इंक्रीमेंट एंड लाइक एक्स की बाउंड्री जो है एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो एक्स इज ग्रेटर देन 10 का मतलब है 10 से बड़ा, तो मतलब 10 पे चेक होगा, 9 पे चेक होगा, 11 पे चेक होगा। तो जितने भी लूप्स है ना उनकी बाउंड्री को भी चेक किया जाएगा और उनके जो जो वैल्यूज हैं उनको चेक किया जाएगा कि भाई सही है क्या नहीं है क्या। एक मिड में भी ले लेते हैं तो वो इंक्रीमेंट को भी आई प्लस प्लस या आई माइनस माइनस है उसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज द इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर टू इंश्योर देयर वैलिडिटी, उसकी डेटा स्ट्रक्चर को चेक किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो चेक की जाएंगी क्लास बुक टेस्टिंग के अंदर और वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंदर। एक बार मैं फिर से बता दूं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेक होगी, आप इसमें क्लियरली आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑल द इंडिपेंडेंट पाथ विल बी कवर, all the logical decision will be cover, all the loops will be cover और all the internal structure will be cover। ये चारों चीजें आपके इसके अंदर cover, ठीक है। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके अंदर और क्या क्या चीजें होंगी वो हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों की अटेंडेंस बोलूँगा तो सब लोग मेरे को एक एक करके बोलेंगे। जो भी कोई स्टूडेंट है वो अगर अटेंडेंस नहीं बोल पाया तो वो क्या करेगा, वो चैट बॉक्स में मेंशन करेगा। हर आदमी चैट बॉक्स में मेंशन नहीं करेगा, जिसको ये लग रहा है कि मैंने अटेंडेंस बोल दी है वो चैट बॉक्स में मेंशन नहीं करेगा बिल्कुल, ताकि लेंदी नहीं हो प्रोसेस। मैं आप लोगों के अब जैसे कि मैं आप लोगों के टेस्ट वगैरह भी लूँगा जब भी टाइम मिलेगा, और आप लोगों को असाइनमेंट वगैरह भी दूंगा जब भी टाइम मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी साथ में करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आरती शर्मा, आरती आरती शर्मा, प्रेजेंट सर। ठीक है। यस सर। ये दो किसने बोल दी भाई? अभी तो मैंने आरती का ही नाम लिया, और किसने बोल दिया? ठीक है, अभिषेक चौहान, आदित्य, आदित्य टाक, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या नहीं है, ठीक है। अमन, अमन भट्ट, अमीशा, अनीशा, अनीशा, ठीक है भाई, ठीक है। अनीशा इसमें अभी तो दिख रही थी अनीशा। अंजलि, अंजलि जय, प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रेजेंट सर। ठीक है। अविचल, अविचल विष्णु इज प्रेजेंट और नॉट? आयुषी,
भास्कर, चेतन, चिराग, दीपक, धीरज, दिव्यांशी, गौरव, गुंजन, Present, sir. ठीक है, हरिता, Present, sir. हर्षिता, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, लगा दिया मैंने। मैं बिल्कुल ध्यान रख रहा हूँ कौन है कौन नहीं। अगर कोई गलती से रह जाए तो वो चैट बॉक्स में मेंशन कर दे, बाकी जिसने बोल दिया वो ठीक है। जयेश, केशव, किरण पारासर, किरण Yes, पारासर, sir. ठीक है। किशनलाल, कोमल, Yes, sir. ठीक है भाई, कोमल शर्मा और कोमल सोनी दोनों प्रेजेंट, ठीक है। लक्ष्मिका, मनोज, यस सर। ठीक है, मनोज सुथार, देखिए जिसकी अटेंडेंस नहीं भी है वो सिर्फ चैट बॉक्स में मेंशन कर दे, है ना। मुस्कान शाह, नमन, प्रेजेंट सर। ठीक है। नीलेश, नितेश, पाक्षिक, पलक, पलव, परमेश्वर, प्रहलाद, यस सर। प्रहलाद स्वर्णकार। यस सर। अरे प्रहलाद कहाँ थे भाई इतने दिन से? सर मैं बाहर था, सर नेटवर्क नहीं था। ठीक है, अब आगे रहना प्रेजेंट क्लास। यस सर। प्रकाश, प्रियांशी, ठीक है। रौनक, पारिक, संवरलाल, श्रेया, Present, sir. श्रेयांश, शुभम, शुभांशु, सौरभ, सुमन झा, अभी अभी तो थी, Present, sir. ठीक है। सूरज माली, प्रेजेंट सर। टिंकू, वैभव, विशाल शर्मा, यस सर। ठीक है। विश्वेंद्रादित्य, यस सर। जाहिद, सर विश्वेंद्रादित्य। हाँ ठीक है। योगेश शर्मा और मोहित सुखवाल, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे बाकी यार, ठीक। पीपीटी शेयर कर देना आप। हाँ मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में, ठीक है भाई, ठीक।